जय भारत। नमस्ते मित्रों। तो आज हम बात करेंगे ऋषि किसे कहते हैं, मुनि किसे कहते हैं, साधु किसे कहते हैं और सन्यासी किसे कहते हैं। इनमें सब में अंतर क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का बहुत महत्व रहा है। ऋषि मुनि समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते थे और वे अपने ज्ञान और साधना से हमेशा ही लोगों और समाज का भला करते आए हैं। आज भी वनों में या किसी भी तीर्थ स्थलों में हमें कई साधु देखने को मिल जाते हैं। कई धर्म कर्म में हमेशा लीन रहने वाले इस समाज के लोगों को ऋषि मुनि, साधु और सन्यासी आदि नामों से पुकारे जाते हैं। ये हमेशा तपस्या, साधना, मनन के द्वारा अपने ज्ञान को परिमार्जित करते हैं। ये प्रायः भौतिक सुखों का त्याग करते हैं। हालांकि कुछ ऋषियों ने गृहस्थ जीवन में भी बिताया है। आइए आज के इस चर्चा में ऋषि मुनि, साधु और सन्यासी में कौन कौन सा फर्क है, इसके बारे में अंतर क्या है, ये जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ऋषि कौन होते हैं। भारत में हमेशा से ही ऋषियों का देश रहा है। हमारे समाज में ऋषि परंपरा का विशेष महत्व रहा है। आज भी हमारे समाज और परिवार किसी न किसी ऋषि के वंशज के माने जाते हैं। ऋषि वैदिक परंपरा से लिया गया शब्द है, जिसे श्रुति ग्रंथ को दर्शन करने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वैसे व्यक्ति जो अपने विशिष्ट और विलक्षण एकाग्रता के बल पर वैदिक परंपरा का अध्ययन किया और विलक्षण शब्दों के दर्शन किए और उनके गूढ़ अर्थों को जाना और प्राणी मात्र के कल्याण हेतु उस ज्ञान को लिखकर प्रकट किया, उसको ऋषि कहलाते हैं। ऋषियों के लिए इसीलिए कहा गया है, ऋषि तो मंत्र दृष्टा राह न तो करता रह। अर्थात ऋषि मंत्र को देखने वाले हैं, न कि उस मंत्र की रचना करने वाले। हालांकि कुछ स्थानों पर ऋषियों ने वैदिक ऋचाओं की रचना करने वाले के स्वरूप में भी व्यक्त किया गया है। तो मित्रों, यह है ऋषि, यानी कि मंत्रों को जानकर और ज्ञान को जानकर उसको शब्द रूप में प्रकाशित करते हैं और समाज का भला करते हैं, उसे ऋषि कहते हैं। મિત્રો, જો તમે નવા હો તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ અવશ્ય કરજો, કારણ કે જ્ઞાન હંમેશા બાંટવાથી વધે છે। मुनि किसे कहते हैं। मुनि भी एक तरह के ऋषि ही होते हैं, किंतु उनमें राग द्वेष का अभाव होता है। भगवत गीता में मुनियों के बारे में कहा गया है कि जिनका चित्त दुख से उद्विग्न नहीं होता, जो सुख की इच्छा नहीं करते और जो राग, भय और क्रोध से रहित है, ऐसे निश्चल बुद्धि वाले संत मुनि कहलाते हैं। मुनि शब्द मौनी यानी शांत, न बोलने वाले से निकलता है। ऐसे ऋषि जो एक विशेष अवधि के लिए मौन या बहुत कम बोलने का शपथ लेते हैं, उन्हें मुनि कहा जाता है। प्राचीन काल में मौन को एक साधना का तपस्या के रूप में माना गया था। बहुत से ऋषि इन साधना को करते थे और मौन रहते थे। ऐसे ऋषियों के लिए ही मुनि शब्द का प्रयोग होता था। कई बार बहुत कम बोलने वाले ऋषियों के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग होता था। कुछ ऐसे ऋषियों के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग हुआ है जो हमेशा ईश्वर का जाप करते थे और नारायण का ध्यान करते थे, जैसे नारद मुनि। तो मित्रों, यहाँ पर हमने ये मुनि किसे कहते हैं उसका भी यहाँ विवरण सुना। अब सुनिए साधु किसे कहते हैं। किसी विषय की साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। प्राचीन काल में कई व्यक्ति समाज से हटकर या कई बार समाज में ही रहकर किसी विषय की साधना करते थे और उस विषय में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। विषय को साधने या उसकी साधना करने के कारण ही उन्हें साधु कहा गया है।
कई बार अच्छे अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण है कि सकारात्मक साधना करने वाला व्यक्ति हमेशा सरल, सीधा और लोगों की भलाई करने वाला होता है। आम बोलचाल में साधना का अर्थ सीधा दृष्टता से भिन्न होता है। संस्कृत में साधु शब्द तो तात्पर्य सज्जन व्यक्ति, लघु सिद्धांत कौमुदी में साधु का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि साधनोति पर कार्यमिति साधु, अर्थात जो दूसरे का कार्य करे वह साधु है। साधु का एक अर्थ उत्तम भी होता है, ऐसे व्यक्ति जिसने अपने छह विकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का त्याग कर दिया हो, उसे साधु कहलाते हैं। तो मित्रों, हमने यहाँ साधु का शब्द भी यहाँ पर समझ लिया। आगे देखते हैं सन्यासी किसे कहते हैं। सन्यासी धर्म की परंपरा प्राचीन हिंदू धर्म से जुड़ी नहीं है। वैदिक काल में किसी सन्यासी का कोई उल्लेख नहीं मिलता। सन्यासी या सन्यास की अवधारणा संभवतः जैन और बौद्ध धर्म के प्रचलन के बाद ही है, जिसमें सन्यासी की अपनी मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य को महान सन्यासी माना गया है। हिंदू धर्म में 3 तरह के सन्यासियों का वर्णन है। पारिव्रजक सन्यासी, भ्रमण करने वाले सन्यासी को पारिव्रजक की श्रेणी में रखा जाता है। आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य पारिव्रजक सन्यासी ही थे। परमहंस सन्यासी, यह सन्यासी की उच्च श्रेणी है। यति सन्यासी, यतिह सन्यासी, उद्देश्य की सहजता के साथ प्रयास करने वाले सन्यासी इस श्रेणी में आते हैं। तो मित्रों, यहाँ हमने सन्यासी का भी वास्तविक स्वरूप जान लिया है। वास्तव में सन्यासी वैसे व्यक्ति को कह सकते हैं जिसका आंतरिक स्थिति स्थिर है और जो किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता और हर हाल में स्थिर रहता है। उसे न तो खुशी से प्रसन्नता मिलती है और न दुख से अवसाद। इन प्रकार के निरपेक्ष व्यक्ति को सांसारिक मोह माया से विरक्त, अलौकिक और आत्मज्ञान की तलाश करता हो, उसे सन्यासी कहलाता है। तो उपसंहार हम देखेंगे कि ऋषि, मुनि, साधु या फिर सन्यासी सभी धर्म के प्रति समर्पित जन होते हैं, जो सांसारिक मोह के बंधन से दूर समाज कल्याण हेतु निरंतर अपने ज्ञान को परामर्जित करते हैं और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु तपस्या, साधना, मनन आदि करते हैं। उसे सन्यासी, साधु, मुनि या तो ऋषि कहा जाता है। तो मित्रों, मैंने आपको ऋषि, मुनि, साधु और सन्यासी की ये व्याख्याएं बताई है। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी पता चले कि किसे साधु कहते हैं, किसे सन्यासी कहते हैं, किसे स्वामी कहते हैं, किसे ऋषि कहते हैं, किसे मुनि कहते हैं और कौन कौन सी व्याख्या में आते हैं, उनकी कार्य क्या है। तो मित्रों, इस ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है।